तो आपको मार्वल की मूवीज अच्छी लगती है? नहीं, छोटा भीम अच्छा लगता है। अबे साले दिल वाले कुछ कहने दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में उनके सुपर हीरोज और सुपर विलन्स के अलावा और कोई चीज है जो सबके दिलों पर छाई हुई है, तो वो है उनके जबरदस्त और सुपर पावरफुल वेपन्स। दोस्तों, एमसीयू उनकी अब तक की 23 मूवीज में कई सारे वेपन्स इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड, थॉर का हैमर, आयरन मैन शूट्स, द इटर्नल फ्लेम, 1 hour later. स्टॉर्म ब्रेकर, इन्फिनिटी स्टोन्स एंड इन्फिनिटी गॉन्टलेट। वैसे तो ये सारे वेपन्स पावरफुल है और सबकी अलग अलग खूबियां हैं, बट इनमें से कुछ तो सुपर पावरफुल है जिन्हें आज हम रैंक करने वाले हैं। लेकिन रैंकिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस लिस्ट में इन्फिनिटी स्टोन्स और सभी सुपर हीरो सूट्स को अलग अलग काउंट नहीं करूंगा। और तो और ये लिस्ट मेरी है, अगर आपकी लिस्ट इससे अलग है तो पहली फुर्सत में निकल। मेरा मतलब है, अगर आपकी लिस्ट अलग है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए छोटा सा इंट्रो लगाते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल का गला, ताकि जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूं आपको मिले जानकारी सबसे पहले। नंबर 10, कैप्टन अमेरिका की शील्ड। दोस्तों, अब मुझे पता है कि ये सुनने के बाद आप मुझसे यही बोलेंगे, ए भाई, ये क्या बोल रहा है? कैप्टन की शील्ड इतने नीचे आ ही नहीं सकती। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ, रुको जरा, सब्र करो। मैं मानता हूँ कि कैप्टन की शील्ड टॉप 5 में आ सकती थी, बट मेरे पास 3 बड़ी वजह है उसे इतना नीचे रखने की। 1, वो अटैक से ज्यादा डिफेंस में काम आती है। 2, एंड गेम में उसे थैनोस ने तोड़ दिया था। और सबसे बड़ी वजह 3, मैं इस लिस्ट की धमाकेदार शुरुआत करना चाहता था। दोस्तों, एमसीयू में बहुत ही कम चीजें हैं जो कि थोर के हैमर के सामने टिक सकती है। ये शील्ड उन्हीं में से एक है। इस शील्ड को अर्थ पर के सबसे मजबूत चीज वाइब्रेनियम से बनाया गया है। थैनोस के इस शील्ड को तोड़ने से पहले इसे अनडिस्ट्रक्टेबल माना जाता था। इस शील्ड को हावर्ड स्टार्क यानी कि टोनी स्टार्क के पिता ने बनाया था। नंबर 9, ऑल मैजिकल आइटम्स। दोस्तों, अगर एमसीयू में जादू का कोई अस्तित्व ही नहीं होता तो शायद अवेंजर्स कभी थैनोस को हरा ही नहीं पाते, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही अपने जादू से मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज देख ली थी और जिससे वो थैनोस को हराने का मास्टर प्लान बना पाए। अगर हम एमसीयू के मैजिकल आइटम्स के कुछ बेस्ट एग्जांपल देखें तो उसमें आई ऑफ आगमोटो, लिविंग ट्रिब्यूनल, जादुई मंत्रों की बुक, डॉक्टर स्ट्रेंज का उड़ने वाला कोट और इटर्नल फ्लेम जैसे सुपर पावरफुल चीजों का समावेश होगा। और ये सारी चीजें जितनी सुनने में सिंपल लगती है उतनी ही लड़ाई में खतरनाक है। नंबर 8, याका सैरो। याका का तीर एमसीयू के उन चुनिंदा तीरों में से है जिसे खुद होकाई भी नहीं चला सकता। ये तीर निश्चित ध्वनि आवृत्तियों पर उड़ता है, जो कि याका अपनी सिटी से निकालता था और उसके मरने के बाद इस तीर को क्रैगलिन यूज करता है, जो कि इस एरो को यूज करता हुआ अवेंजर एंड गेम में दिखा था। लेकिन इसके हमें मेमोरेबल सीन्स गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में दिखे। इस तीर को इसका यूजर हवा में किसी भी दिशा में मोड़ सकता है, इस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। याका इसका यूज करके सिर्फ सीटी बजाकर कुछ ही सेकंड में कई दुश्मनों को ढेर कर देता था, बट आप इसे देखकर सीटी मत बजाना, वरना समझ लो। नंबर 8 पर जाने से पहले मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि एनिमे रिलेटेड कंटेंट बनाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर ही एनिमेटर गाय चैनल को विजिट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। वैसे इन्होंने प्रमोशन के बदले मुझे वड़ा पाव के पैसे भेजे हैं, तो अगर आपको भी प्रमोशन चाहिए तो मुझे पाव भाजी के पैसे भेज देना। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे इनका प्रमोशन करने की एक खास वजह बनती है, इन्होंने मुझे YouTube पर क्या करना चाहिए क्या नहीं इससे रिलेटेड टिप्स दिए हैं, तो आप भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो जरूर इनकी चैनल विजिट करिएगा। नंबर 7, हाइड्रास हेलिकैरियर।
दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि इसे इस लिस्ट में आना ही था। ये एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मशीन थी जो कुछ ही सेकंड में लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान लेने में सक्षम थी। ये वेपन हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में दिखाई दिया था, जिसकी मदद से हाइड्रा के लोग कुछ ही सेकंड में उनके रास्ते में आने वाले सारे लोगों को मारने वाले थे। पर टाइम खत्म होने से पहले ही कैप्टन अमेरिका ने इस हेली कैरियर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जान बचा ली। नंबर 6, एडिथ ग्लासेस। एडिथ एक प्रोग्राम है जिसे टोनी स्टार्क के द्वारा पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के लिए बनाया गया था, जो कि हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में दिखा था। इस ग्लासेस की मदद से आप कोई भी डेटा निकाल सकते हो और अपने मन चाहे तरीके से बदल भी सकते हो। और तो और ये स्टार्क की बनाई गई सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जिसे आप हजारों की तादाद में ड्रोन्स छोड़ सकते हो। और ये ड्रोन्स क्या कर सकते हैं ये हमने मूवी में देख ही लिया था। नंबर 5, म्योनिर। थॉर का हैमर म्योनिर मार्वल मूवीज का लगभग सबसे पॉपुलर वेपन है, जिसे उरु मेटल से बनाया गया था। जब तक 2016 की थॉर रैग्नारोक मूवी में हेला ने इसे तोड़ा नहीं था, तब तक इस वेपन का कोई मुकाबला ही नहीं था। इस हैमर का उपयोग थॉर न कि सिर्फ हमला करने के लिए कर रहा था, बल्कि वो इससे उड़ भी सकता था और बिजली भी गिरा सकता था। इस हथौड़े का यूज करने के लिए यूजर का वर्दी होना जरूरी है, जो कि हमें एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के द्वारा बखूबी देखने को मिला और हमें म्योनिर का उन्होंने और भी बड़ा फैन बना दिया। क्विट टाइम। दोस्तों आज का सवाल है कि दिल बेचारा मूवी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ किस अभिनेत्री ने काम किया है? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये रहे पिछली क्विज के विनर्स: अशरफ उमरिया, आई एम अभिनव, आदित्य जादव शो टाइम, जिया खान, सोहेल टिम्बलिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? फिर क्यों चले आते हैं हम? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और हाँ, अगर आप भी हमारी वीडियो में शाउट आउट चाहते हो तो जल्दी से जाओ और आज की क्विज का आंसर दो। नंबर 4, ऑल एमसीयू सूट्स। चाहे बात कर लो स्पाइडरमैन के सूट की, ब्लैक पैंथर के सूट की, एंटमैन और वास्प के सूट की, या फिर बात कर लो आयरन मैन के सूट की, मार्वल ने हमें कई सुपर पावरफुल सूट दिखाए हैं और सबकी अलग अलग खासियतें हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन अपने फूट से वेब छोड़ सकता है, एंटमैन अपने फूट से साइज बदल सकता है, ब्लैक पैंथर को उसका फूट अमेजिंग स्पीड और ताकत देता है, और आयरन मैन के सूट के तो क्या कहने। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा सूट सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको ये सारे सूट की अलग अलग रैंकिंग पर वीडियो चाहिए या नहीं। नंबर 3, थैनोस की 2 धारी तलवार। दोस्तों हमें ये तो पता नहीं है कि ये स्वॉर्ड किस मेटल से बनी है, पर जो भी है ये एक लौता हथियार है जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ पाया है। थैनोस ने बस एक तलवार की मदद से ही तीनों अवेंजर्स को अकेले मार गिराया था, और तो और ये भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड के जैसे फेंकने के बाद वापस आ जाती है। इस स्वॉर्ड ने म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर से मिलकर किए गए अटैक को भी झेल लिया था, और आयरन मैन की सबसे पावरफुल बीम के सामने भी इसे खर्च तक नहीं आई, लेकिन आखिर में वांडा ने इसे अपने पावर्स की मदद से तोड़ दिया था। नंबर 2, स्टॉर्म ब्रेकर। इस वेपन के बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। ये वेपन भी म्योनिर की तरह ही उरु मेटल से बना है। स्टॉर्म ब्रेकर म्योनिर से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिससे वो ना ही सिर्फ अटैक कर सकता था, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो सकता था। और तो और इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन से मिलकर किए गए अटैक को भी झेल लिया था, लेकिन बाद में पता चला था कि अचानक किए गए हमले की वजह से थैनोस उस हमले को जज नहीं कर पाया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नंबर 1, इन्फिनिटी स्टोन्स विथ गाउंटलेट। इसमें कोई शक नहीं कि इन्फिनिटी स्टोन्स अब तक का सबसे पावरफुल वेपन है जो एमसीयू में दिखाया गया है, और शायद आगे भी रहेगा। ये स्टोन्स इंडिविजुअल तो पावरफुल है ही, पर सबका साथ में यूज किया जाए तो पूरी दुनिया की एक ही सेकंड में बैंड बज जाए, फिर भले ही इसका यूजर अधमरा हो जाए। और तो और टोनी स्टार्क की मौत भी इसी इन्फिनिटी स्टोन को यूज करने की वजह से हुई थी।
जहां तक मुझे मालूम है ये स्टोन जब साथ मिलते हैं तो इनकी कोई भी पावर लिमिट नहीं होती। तो अगर आपको इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की अलग अलग रैंकिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी रैंकिंग से एग्री नहीं करते तो कमेंट करके आपकी रैंकिंग बता सकते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर बिजली गिराकर हमारे साथ जुड़ जाना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।